उज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ ये 10 मिनट में सिर्फ रेडी होगी। ये रबड़ी है, रबड़ी खीर, जो कि आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे 10 मिनट में बनेगी। इतनी लो कॉस्ट है, जेब पे भारी नहीं, लेकिन जायका बहुत मज़ेदार। अपने गेस्ट को पेश करें, वो हैरान हो जाएंगे। कोई गैस भी नहीं कर पाएगा कि ये रबड़ी किस तरह बनाई है और इसमें खोए का किसी चीज़ का इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ। बेहतरीन कलर, बेहतरीन टेक्सचर और बेहतरीन टेस्ट के साथ आपके लिए ये रेसिपी हाजिर है। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रबड़ी खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन को लेना है। तो इसको मैंने घी से या ऑयल से अच्छे तरीके से इसको मैं ग्रीस कर लूँगी चारों तरफ से। एक तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, दूसरा नीचे जो लगने का ख़तरा होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसमें मैं 1 लीटर मिल्क डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये दूध मैंने इसमें डाल दिया और अब इस दूध को हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। जब तक दूध बॉयल हो रहा है, ये मैंने तकरीबन 5 स्लाइसेस लिए हैं ब्रेड के और इनके किनारे हटा दिए। ये पतले थे तो मैंने 5 लिए हैं। बड़े स्लाइसेस हों तो आप 4 लीजिएगा। अब इनके मैं आपको जूसर जार के अंदर इसको मैं ब्रेड क्रम्स बना के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध हल्का सा नीम गर्म हो गया है, तो इसको हमने स्पेशल सा बनाने के लिए और क्विकली रबड़ी बनाने के लिए कि झटपट बन जाए, तो उसमें हमारी मेहनत भी दरकार ना हो, टेस्ट भी रियल आए, तो इसके लिए ये मैंने आधा कप खुश्क दूध लिया है। ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये खुश्क दूध डालने से यकीन माने बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और एकदम से जो है ना दूध थिक होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपके पास दूध ना हो इन केस, तो आप स्लाइसेस जो हैं ब्रेड के, बड़े स्लाइसेस हैं तो 4 से 5 कर दें, और अगर छोटे स्लाइसेस हैं तो 5 से 6 कर दें, तब भी आपकी रबड़ी सही बनेगी। तो इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल जाए। तो अब हम इसको बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। तो देखें, इस पॉइंट पर मैंने ये 4 इलायची के दाने हैं, इनको मैंने बीच में से इनके मुंह खोल के तो ये डाला है। अच्छा, ये तकरीबन ½ कप चीनी है, यानी ½ कप शुगर है। इसमें से मैं बस इतनी डालूंगी और इतनी मैं रोक लूँगी। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने क्यों रोकी है। और इसको हम पकाएंगे तकरीबन थोड़ा सा। इसको हम बॉयल आने के बाद 4 से 5 मिनट पकाएंगे ताकि दूध मज़ीद थिक हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, दूध को पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो अब इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर ये अपनी जो मैंने ब्रेड जो है इसके मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए हैं, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको हम पकाना शुरू करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है, हाई फ्लेम पे हरगिज़ नहीं बनाना। और इसको हम इस तरह से थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन हम इसको भी हम 5 मिनट तकरीबन पकाएंगे। जब तक ये इस तरफ पक रहा है, तो हम दूसरे पैन में अपने आगे की तैयारी आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, पैन गरम है। ये जो चीनी मैंने बचाई थी, इस चीनी को हम इसके बीच में डाल देंगे। अब हम इस चीनी को उस वक्त तक नहीं छेड़ेंगे जब तक ये मेल्ट होना स्टार्ट ना हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, इसने मेल्ट होना शुरू कर दिया। अब हम इसके साथ ये काम करेंगे कि इसको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे ताकि
ये चीनी बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो और ये डार्क ब्राउन शेड पे ना आ जाए, नहीं तो ये पूरी रबड़ी को कड़वा कर देगी। तो ये मेरा बहुत पर्सनल सा सीक्रेट है जो आज आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। ये किसी भी आप स्वीट डेज़र्ट में यूज़ करें, खीर हो, सिवैयाँ हो या कोई भी चीज़, तो उसके टेस्ट को ये 100 गुना ज़्यादा मज़ेदार बना देता है। तो अब दूसरी तरफ ये जो हमने अपनी रबड़ी चढ़ाई है, इसको हम बिल्कुल हमने मीडियम लो फ्लेम पर इसी तरह पकने देना है और जब तक हम अपने इसको जो है रेडी करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें तकरीबन 1 से 2 मिनट में ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट करना है। इसका यकीन माने इतना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, कोई यकीन नहीं कर पाएगा कि इसमें ब्रेड डली है और ये रबड़ी घर में बनी है। इसकी वजह से कलर बहुत प्यारा आएगा, टेस्ट ज़बरदस्त आएगा। एक मरतबा आप बनाएंगे ना तो सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। लो बजट रेसिपी है ये और इतने कम पैसों में रबड़ी का टेस्ट, ये तो बहुत ही मज़े की बात है। तो इसको हमने बिल्कुल मेल्ट कर लेना है अच्छे तरीके से। तो देखें व्यूअर्स, ये तकरीबन मेल्ट हो चुकी है। कलर इसका डार्क ना हो जाए ज़्यादा, तो इसलिए मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूंगी और अब हम इसको ऑफ फ्लेम पर ही 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से इसको हिलाएंगे ताकि ये जो है बिल्कुल रियल फॉर्म में आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें अब हम अपने इस कैरमल को इसके अंदर इस तरह से ऐड कर देंगे और ये तमाम हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम इसको देखें, फ्लेम हमारा ऑन ही था, ये इस पे लग गया है। इसको हम इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता पकाते हुए मिक्सअप करते जाएंगे। इसका कलर भी चेंज होता जाएगा और टेस्ट में तो क्या लाजवाब जायका आएगा कि आप देखते ही रह जाएंगे। कलर देखें इसका अभी काफ़ी चेंज हो चुका है। तो देखें व्यूअर्स, तमाम कैरेमल इसमें मिक्स हो चुके हैं और यकीन माने इतना ज़बरदस्त कलर, ये देखें इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है, बिल्कुल रबड़ी की तरह। कोई भी यकीन ही नहीं कर पाएगा कि ये रबड़ी नहीं है। 10 से 12 मिनट में ये रेडी होगी और खाने में इंतहाई मज़ेदार। तो बस तकरीबन ये रेडी। मैंने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना क्योंकि ये रखने से भी थिक हो जाती है। तो अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आप इसकी कंसिस्टेंसी कितना ज़बरदस्त ये बना है। ये देखिए कितनी बेहतरीन रबड़ी बनी है, कोई इसको गैस नहीं कर सकता। तो व्यूअर्स आप इसको ज़रूर बनाएं और अपने गेस्ट से जो है तारीफ़ें लूटें। जो भी बनाए, जिसके सामने भी आप इसको बना के रखेंगे वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस पर कुछ भी डालें, यकीन माने बहुत टेस्टी बनी है। आप इसको ज़रूर बनाएं। तो व्यूअर्स मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।